नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट बैठक है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक आज दोपहर 12 बजे होगी, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की उम्मीद है और करीब 11 बजे के आसपास यह बैठक होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। करीब 12 बजे ये बैठक हो सकती है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, योगी सरकार एक बार दोबारा जैसे ही सत्ता में आई है, कई अहम फैसले सरकार में लिए जा रहे हैं, कई ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक एक बार फिर प्रस्तावित है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखना यह होगा कि आज के इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से और कौन कौन से अहम बिंदु रहेंगे जिस पर चर्चा होगी, क्योंकि दोपहर 12 बजे ये बैठक प्रस्तावित है कैबिनेट की और कई अहम फैसले इस दौरान इस बैठक में लिए जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आज 12 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है, क्या अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज 12 बजे योगी कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कई निर्णय ऐसे लिए जा सकते हैं जो लोगों के हित में हो सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि योगी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, क्योंकि योगी कैबिनेट बैठक आज हर मंगलवार होती है, उस बार भी मंगलवार को होगी। इसमें सबसे अहम महत्वपूर्ण बात कि योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट प्रस्ताव में बैठक में अंतरराष्ट्रीय खेलों में यूपी में पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी बनाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। इसके उत्तर प्रदेश से जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं उन्हें राजपत्रित अधिकारी बनाया जा सकेगा और इनकी नियुक्ति अलग अलग विभागों में की जा सकेगी। इस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है और इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में यूपी के पदक विजेताओं में भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तैयार की है। इसके अलावा विधानमंडल सत्र को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हो सकता है। आज होने वाली कैबिनेट बैठक जो 12 बजे शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10 बजे 11 बजे सभी मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा, 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। लोक भवन में यह बैठक होगी लखनऊ के। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों को लाने की तैयारी की जा रही है। तो 1 दर्जन प्रस्ताव जो इस बैठक में लाए जा सकते हैं और कई अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं, जैसा कि नितिन आपने बताया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, ये दोपहर करीब 12 बजे होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। इसी बीच सीधा रुख करेंगे एक और अहम खबर का। आज मेरठ दौरे पर जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और 4.25 घंटे जैसा कि बताया जा रहा है कि आज वो वहां रहने वाले हैं। मेरठ को कई मंगल सौगात इस दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी और ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी मंगलवार को क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ में 1857 की क्रांति के वीरों को नमन करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शाम 4:25 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और उसके बाद शहर के करीब ये यहाँ पर 4.25 घंटे तक अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात करीब 8:40 पर कार से हिंडन एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो कई आज कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 4:25 पर पुलिस लाइन उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। 4:35 पर निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। 4:50 पर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का माल्यार्पण
सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और 5 बजे कमिश्नरी आवास चौक पर आईटीएमएस का निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। 5:15 से 6:15 बजे तक आयुक्त सभागार में विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी और 6:25 पर वैशाली में आरआरटीएस परियोजना का निरीक्षण योगी आदित्यनाथ करेंगे। 6:40 से 7:10 तक शहीद स्मारक, 7:20 से 8:40 तक विक्टोरिया पार्क और 8:40 पर कार से हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। 9:45 पर लखनऊ के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मेरठ को कई मंगल सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने देश के दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों के साथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 3 जून का आयोजन की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक आने वाली 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने की तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम तैयारियों की समीक्षा की और इसमें देश दुनिया के उद्योगपतियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रस्तावित है। योगी ने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में होने जा रही तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे। और वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके सर्वे को लेकर लगातार हंगामा जारी है। जब से यह आदेश दिया गया है सर्वे और वीडियोग्राफी का, तभी से यह हंगामा जारी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जब से सर्वे की कार्रवाई हुई है तब से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर में चल रहे विवाद को लेकर अब हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट में इस विवाद से जुड़े 2 मुकदमों में फिलहाल सुनवाई चल रही है। अब सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत एक साथ अपना फैसला इस पूरे मामले पर सुनाएगी। तो आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है। आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है, उनसे पूरी अपडेट लेंगे। नीरज, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का जो ये पूरा विवाद है, जब से सर्वे और वीडियोग्राफी की बात सामने आई तभी से यहाँ पर हलचल बहुत तेज थी और ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना और वीडियोग्राफी की मांग को लेकर एक बड़ा हंगामा हो रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है ताजमहल के सर्वे की मांग पर। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अवध बार एसोसिएशन ने आज बायकॉट कर रखा है। तो इस सुनवाई पर संशय है कि आज सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एसोसिएशन ने हर तरफ से न्यायिक कार्य नहीं करने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाकर सरकार की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। लेकिन अवध बार के इस ऐलान से कि आज वकील सब बायकॉट करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संशय है कि आज इस मुद्दे पर सुनवाई टल सकती है। जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि नीरज ने बताया, सभी वकील जो है, सभी जो एडवोकेट हैं, इस पूरे मामले को देखते हुए आज हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में ये भी कहा नहीं जा सकता कि आज इस मामले पर सुनवाई होगी या नहीं, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी और ऐसे में सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत एक साथ अपना फैसला सुनाएगी।
वहीं दुनिया के 8वें अजूबे ताजमहल की हम बात करेंगे, जिसे लेकर काफी समय से एक विवाद चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता ने ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर की ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख छिपे हैं या फिर नहीं। और ये याचिका भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीत सिंह ने दायर की है। वहीं डॉक्टर रजनीत सिंह ने कहा कि उन्होंने 4 मई को याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई होनी है। उनका कहना है कि ताजमहल से जुड़ा एक पुराना विवाद है। ताजमहल के करीब 22 कमरे बंद हैं और किसी के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जिसे लेकर वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही गई। अयोध्या के बाद से काशी से शुरू हुआ धार्मिक सियासत का अब नया अध्याय मथुरा होते हुए ताज नगरी यानी आगरा पहुंच चुका है। ताजमहल के 22 रहस्यमयी दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। नितिन, खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि ताजमहल के 22 रहस्यमयी दरवाजों को खोलने की मांग पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बंद कमरों की वीडियोग्राफी की मांग भी की गई थी, जिससे देखा जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या के बाद काशी से शुरू हुआ धार्मिक सियासत का नया अध्याय अब मथुरा होते हुए ताजनगरी पहुंचा हुआ है। ताजमहल के 22 रहस्यमय दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल के बंद कमरों की वीडियोग्राफी कराई जाए। कमेटी बनाकर बंद कमरों में देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य तलाशे जाएंगे। दशकों से तहखाने में बंद 22 दरवाजों को खोला जाएगा। दरअसल ताजमहल के बंद कमरों में मंदिर के सबूत का दावा किया गया है। याचिका में क्या की गई है मांग, ये आपको बताना चाहूंगा। याचिका में 1951 और 58 में बने कानूनों के संविधान के प्रावधान के विरुद्ध घोषित किए जाने की भी मांग की गई है। इन्हीं कानूनों के तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा के लाल किले। ठीक है नितिन, लेकिन खबरें ये भी हैं कि आज जो तमाम एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, वो हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में ये सुनवाई आज पॉसिबल लग पा रही है या नहीं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ के बार काउंसिल की आज हड़ताल है। जितने भी वकील हैं वो काम पर नहीं रहेंगे, लेकिन जज जो है वो आज बैठेंगे और जितने भी सरकारी वकील हैं वो अपने काम में लगे रहेंगे। तो इसलिए या महत्व जो है उसको देखा जाएगा और परखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार यह विवादों में रहा है और एक के बाद एक चीजें खुल के सामने आ रहे, उन पर कहीं ना कहीं ये नजर रहेगी। और आचार्य परमहंस की भी ताजमहल को तेजो महल बता चुके हैं, जिसको देखते हुए चर्चा की जाएगी। और आज जो फैसला आने वाला है या सुनवाई होगी, उसके बाद क्या रुख होता है, बिल्कुल उस पर सभी की निगाहें होंगी। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और देखना ये होगा कि आखिर जो ताज के बंद कमरे हैं, जिन 22 कमरों की वीडियोग्राफी कराई जाने की बात कही जा रही है, क्या उन्हें खोला जाता है या फिर नहीं। वहीं लखीमपुर खीरी कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है और इसमें आरोपी आशीष मिश्र के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करते हुए फटकार भी लगाई गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने लखीमपुर के 4 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को लापरवाह करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर अजय मिश्र ने किसानों को धमकाने वाला कथित बयान नहीं दिया होता तो शायद लखीमपुर खीरी कांड होता ही नहीं। साथ ही कोर्ट ने निर्देश देते हुए बताया
कि उच्च पद संभालने वाले राजनीतिक व्यक्तियों को यह सोचकर सार्वजनिक बयान देना चाहिए कि आखिर उसका अंजाम क्या होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब क्षेत्र में धारा 144 लगी थी तो दंगल का आयोजन करना लापरवाही है। बावजूद इसके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा दायर की गई जमानत अर्जी पर 25 मई को सुनवाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार की तरफ से एक और अहम सौगात मिलने जा रही है। जी हां, लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल के बीच डबल डेकर रेलगाड़ी फिर से एक बार पटरियों पर दौड़ने वाली है। भारतीय रेलवे ने 3 साल बाद आज फिर इसे चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन के शुरू होने से गर्मी में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। बताते चले कि लखनऊ आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर ट्रेन अभी सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही चलेगी। वहीं पहले ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चला करती थी। देश में एक बार फिर कोरोना महामारी अपने पैर पसारने लगी है और प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में कोरोना के 305 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 771 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1567 है। इसमें 1487 लोग जो ठीक होकर घर पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर प्रदेश में मामले बढ़ने लगे हैं। बढ़ते आगे, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी करीब 67 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था और इसके बाद एसपी आउटर की रिपोर्ट पर डीएम कोर्ट उसकी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दे चुका है। इन जब्त हुई संपत्तियों में विकास दुबे की पत्नी की संपत्ति, मां की संपत्ति और दोनों बेटी की संपत्तियां शामिल हैं। अब इन संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का अधिकारी बतौर रिसीवर तैनात होगा और इसके अलावा कानपुर देहात और लखनऊ डीएम को रिसीवर बैठाने के लिए पत्र भेजा गया है। कांड से संबंधित जो मुख्य अभियुक्त था विकास दुबे और उनके परिवारजन के विरुद्ध में पुलिस अधीक्षक कानपुर आउटर की आख्या के क्रम में न्यायालय कानपुर नगर जिला मजिस्ट्रेट गैंगस्टर एक्ट की 14(1) धारा के अंतर्गत हम लोगों ने इनकी चल अचल संपत्ति को जब्तीकरण के आदेश निर्गत किए हैं। ये वही चल अचल संपत्तियां हैं जिनको इनके द्वारा अवैध रूप से इनका अर्जन किया गया था और इनके आय के स्रोत के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पुलिस की आख्या के क्रम में ये जब्तीकरण और अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। इसमें तहसीलदार जो हैं वो रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये चल अचल संपत्तियां न केवल कानपुर नगर जनपद में बल्कि कानपुर देहात जनपद और जनपद लखनऊ में भी स्थित हैं। तो संबंधित जिलाधिकारी गणों को भी हम लोगों के द्वारा पत्राचार किया गया है और वहाँ भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर एसडीएम स्तर का अधिकारी या तहसीलदार नियुक्त किया जाए और जल्द से जल्द इस पूरे प्रॉपर्टी की कुर्की की जाए। इन सभी संपत्तियों का आकलन कराया गया और आकलन में इसकी जो लागत आई है वो मूल मालियत जो आई है वो लगभग 67। उत्तर रेलवे के बरेली रेलवे स्टेशन और कई अन्य स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी भरा पत्र रुड़की रेलवे स्टेशन मास्टर को दिया गया है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की तरफ से उत्तर रेलवे के रुड़की रेलवे स्टेशन मास्टर को रविवार देर शाम एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें बरेली, मुरादाबाद और हरिद्वार समेत कई स्टेशन को उड़ाने का जिक्र किया गया है। धमकी भरा पत्र मिलते ही पुलिस विभाग जांच में जुट गया है जबकि जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर आ गए हैं।
सभी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध यात्री के सामान की जांच की जा रही है। धमकी मिली है, इसके मद्देनजर क्या एक्शन लिया गया आपकी तरफ से? ये रेलवे विभाग को एक पत्र मिला है जिसमें कुछ स्टेशन को टारगेट करने के बारे में बात कही गई है। इसको लेकर के बरेली और मुरादाबाद स्टेशन का भी उल्लेख उस पत्र में है। बरेली जोन के सभी जनपद पुलिस अधीक्षक को अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी स्टेशन हैं उनको सतर्कता रहेगी और विधिवत प्रॉपर चेकिंग की जाएगी। एसपी जीआरपी मुरादाबाद को भी इस संबंध में पत्र लिखा गया है और इस जोन की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और नियमित रूप से सघन चेकिंग करा रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं और ऐसी कोई भी बात होगी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग इसे सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।